सब प्रोफेशनली किसी किसी विभाग में बटी हुई है, लेकिन हम सब महिलाएं एक तौर पर माँ, बेटी, बहन, बुआ, मौसी, रिश्तों के हर रूप में गृहस्थी में आधार बनकर खड़ी है। समाज के लिए सबसे बड़ी आधार, मुझे लगता है सृष्टि का आधार हम सब महिलाएं हैं। बहुत लोगों को पुरुषों ने प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया है। बहुत सारी महिलाएं हैं, जितनी भी सक्षम महिलाएं हैं या पुरुष भी, बिना संघर्ष के किसी को सफलता नहीं मिली है। कहते हैं ताबिंदा कैसे होगा, ताबिंदा को चमक कहते हैं। ताबिंदा कैसे होगा अगर ना तराशा जाए, बनता नहीं है हीरा कोहिनूर एक दिन में। तो आप अपने अंदर के इल्म को पहचानते हुए उसको तराशना जारी रखिए। मैं अपने बारे में भी कह लूं, वर्षों की मेहनतें हैं। मैं अपनी पंक्तियां सारी नारी शक्ति को देती हूँ। वर्षों की मेहनतें हैं जो आज रंग लाई, ये आरती हुई ना मशहूर एक दिन में। और एक बार फिर जोरदार ताली कविताओं के नाम बजाते हुए साथ दीजिएगा, तो बीच बीच में मैं कविताएं सुनाऊंगी। अपनी पंक्तियों से ही मैं नमस्कार एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं इसकी बधाई देती हूँ सबको वुमेंस डे की। और मैं दृष्टिकोण के पत्रकार दीपक जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि हर एक इवेंट पे, हर एक कार्यक्रम में वो मुझे याद करते हैं, आमंत्रित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि मैं उसमें शिरकत करूँ, कुछ बोलूँ। तो थैंक यू दीपक जी। और वुमेंस डे के बारे में क्या कुछ ज़्यादा बोलना भी क्या है। वैसे तो हम लोग के लिए रोज़ ही वुमेंस डे है, और लेकिन एक परंपरा है, चल रही है, निभाना है, सेलिब्रेशन है। तो आज के दिन में कुछ खास होता है, महिलाओं के लिए कुछ खास रिस्पेक्ट होता है, कुछ अटेंशन होता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, अच्छा लगता है। वैसे तो महिलाओं के बिना तो ये समाज, ये ज़िंदगी ही फीकी सी है। और बातें बहुत होती हैं वुमेंस डे के बारे में कि महिलाओं का अधिकार समान होना चाहिए, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई। आजकल सब बराबर भी हैं और महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के भी समाज का एक हिस्सा बन रही हैं और लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल भी साबित हो रही है। इसलिए बहुत कुछ बोलना नहीं कि हाँ, लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि महिलाओं को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। महिलाओं को आप रिस्पेक्ट दें तो उनको भी अच्छा लगता है और वो आपके सोच से ज़्यादा आपको सहयोग करती हैं। हाँ, एक चीज़ है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो एक चीज़ है कि उनकी सोच को आज़ादी मिले, उनके रहन सहन की आज़ादी मिले, उन्हें बोलने की आज़ादी मिले, उन्हें अपने हर काम करने की आज़ादी मिले, उन्हें कुछ स्पेस चाहिए। तो इससे क्या है ना, परिवार भी सुखी रहता है और घर में सब यदि महिलाओं का सम्मान करते हैं तो उनको अच्छा एक बढ़िया रिटर्न मिलता है और ऐसे महिलाएं अच्छा फील करती हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सभी महिलाओं को मैं सोचती हूँ कि घर के लिए एक एग्ज़ाम्पल बने, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करें, उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल बने और समाज में एक अच्छी उनकी पहचान बने, ये होना चाहिए। तो पहले तो मैं कहूँ कि महिलाएं अपने पे बहुत ध्यान नहीं देती हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिवान में पिंकाथन, फिटिस्तान, ये सब हम लोगों ने ग्रुप बनाया किया और आज बहुत सी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। पिंकाथन से फिटिस्तान महिला पुरुष दोनों के लिए है, सबके लिए, लेकिन पिंकाथन स्पेशली महिलाओं के लिए है और उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ती जा रही हैं, अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। पहले जैसा सोच नहीं है कि बाल बच्चे हस्बैंड खा लिए तो क्या करना है, हमारा जैसे तैसे चलेगा, ऐसा नहीं। आजकल अपने ऊपर ध्यान दे रही, अपने फिटनेस पर ध्यान दे रही हैं, स्मार्ट भी बन रही है, एक्टिव भी बन रही है, ये बहुत अच्छी बात है और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। सबके लिए मेरी शुभकामना है। और मैं
बहुत पहले मेरी एक कविता थी महिला पे, तो मैं चाह रही हूँ 4-5 पंक्तियों का है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं भी अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, इंस्पायर करते रहें। थैंक यू। मेरी कविता है, तुम नारी हो, तुम नारी हो, जब तक तुम घर की दहलीज में रहोगी। ये एक सोच है इस समाज का। तुम नारी हो, जब तक तुम घर की दहलीज पे रहोगी, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हें इज्जत की नज़रों से देखेंगे, तुम्हें इज्जत की नज़रों से देखेंगे। और जिस दिन तुम दहलीज फांद कर बाहर निकलोगी, और जिस दिन तुम दहलीज फांद कर बाहर निकलोगी, लोग तुम्हें विचित्र नज़रों से देखेंगे, लोग तुम्हें विचित्र नज़रों से देखेंगे, तुम पर शक करेंगे, लोग तुम्हें विचित्र नज़रों से देखेंगे, तुम पर शक करेंगे। छींटा कसी की बौछारें भी तुम्हारे दामन पर गिरेंगी, छींटा कसी की बौछारें भी तुम्हारे दामन पर गिरेंगी। निर्लजता का भी ठप्पा लगाएंगे, निर्लजता की भी ठप्पा लगाएंगे। और तो और तुम्हें चरित्रहीन कहने से भी बाज नहीं आएंगे, और तो और तुम्हें चरित्रहीन कहने से भी बाज नहीं आएंगे। पर तुम घबराना नहीं, नहीं हार मानना, पर तुम घबराना नहीं हार मानना। यदि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, यदि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करना, और उनके कटाक्ष को धूल की तरह झाड़ते हुए आगे बढ़ती जाना, और उनके कटाक्ष को धूल की तरह झाड़ते हुए आगे बढ़ते जाना। बस चलती जाना, बस चलती जाना, बस चलती जाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू आपके चैनल को, थैंक यू आपके पूरे टीम को।